डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें बीए सेकेंड ईयर की बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है कमला दास के द्वारा लिखी गई माय ग्रैंडमदर हाउस। आज हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि माय ग्रैंडमदर हाउस जो पोएम है वो एक तरह से कमला दास के जीवन के दुख और पीड़ाओं को बताने वाली एक कविता है, जिसमें कमला दास ने एक बहुत ही मोनोटोनस वे में लिखा है। ये समर इन कलकत्ता से ली गई कविता है जिसमें पब्लिश हुई थी, और जैसा कि मैंने कहा एक शॉर्ट पोएम है और एक कमला दास के जीवन पर आधारित है, जिसमें कमला दास यहाँ पर अपनी ग्रैनी ग्रैंडमदर अपनी नानी के घर को याद करते हुए कहती है कि उस घर में मुझे बहुत प्रेम और स्नेह मिला, उस घर में मैंने एक अच्छा जीवन व्यतीत करा जहां पर मुझे निस्वार्थ प्रेम मिला, क्योंकि मेरे नाना और नानी के द्वारा और वहां पर काम करने वाले नौकरों के द्वारा मुझे बहुत असीम प्यार मिला, जिसकी वजह से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे वहां पर प्रेम भरपूर मात्रा में मिला। इसके बाद कवित्री यहाँ कहना चाह रही है कि प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ की वो तुलना करती है यहाँ पे। जैसा कि कमला दास के बारे में आप पढ़ोगे तो कमला दास की 15 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन संबंध विच्छेद होने की वजह से कमला दास को एक सामाजिक जीवन अच्छा नहीं मिल पाया, यानी इनका शादीशुदा जीवन अच्छी तरह से खुशनुमा नहीं बन पाया, जिसको लेकर के वो यहाँ पर कहती है कि जो बचपन में जो जीवन मैंने व्यतीत किया उसमें मुझे प्रेम और स्नेह अपार मिला, लेकिन वर्तमान समय में मैं उसी प्रेम के लिए तरस रही हूँ। तो इस तरह से वो अपने पुराने घर को और वर्तमान घर की तुलना करती है कि मुझे इस घर में हालांकि शानो शौकत की हर चीजें हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा शोक होता है, क्योंकि मुझे वो प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ स्नेह मुझे कभी मिल नहीं पाया। इस तरह से एक तरह से वो यहाँ कंपैरिजन भी करती है। और इस कविता में वह अंतिम पंक्तियों में अपनी इच्छा भी जाहिर करती है कि मैं वापस उस घर में जाना चाहती हूँ और वहां से कुछ अंधकार समेट के अपने इस वर्तमान घर में लाना चाहती हूँ और मैं उसे अपने बेड के पीछे रखना चाहती हूँ। वो अगेन वहां जाकर के उन पर्दों के पीछे से उन कांच में से दोबारा झांकना चाहती है, उन दृश्यों को वापस वो याद करना चाहती है जिन दृश्यों को वह बचपन में उसने अनुभव किया। वो उन किताबों का भी जिक्र करती है जो उसके नाना के साथ उन किताबों को पढ़ा करती थी, लेकिन वर्तमान में उन किताबों की दशा ऐसी हो गई कि अब उनमें सांप बिच्छू आदि घूमते हैं। तो इस तरह से कवित्री हमें यह विश्वास दिलाने में कामयाब होती है कि उसका बचपन का जीवन जो था वो वर्तमान जीवन की अपेक्षा बहुत अच्छा जीवन था। तो पूरी की पूरी कविता में कवित्री अपने नाना और नानी के घर पर अपने बचपन को बिताए हुए समय को याद करती है। डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी कविता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी और इसमें से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कविता है, लेकिन एक जनरली रूप से आप इस कविता को देखें। अगर मैं इसके प्रश्नों के लॉन्ग प्रश्न की बात करना चाहूं तो जरा देखिए, प्रश्न बन सकता है इसमें, डिफाइन माय ग्रैंडमदर हाउस इज ए पोएम मिरर ऑफ कमला दास लाइफ पेन एंड सोरो। ये कमला दास के जीवन के दुख और पीड़ाओं को दिखाने वाली कविता है। या क्रिटिकल कमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि ये कविता किस तरह से कमला दास के वर्तमान जीवन और पास्ट लाइफ को बताती है। तो पॉइंट में आप पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट लिखे, फिर पोएम, फिर थीम एंड प्लॉट ऑफ द पोएम, समरी ऑफ द पोएम, और फिर 500 पॉइंट लिखे, पोएट पर्सनल लाइफ पेन एंड सोरो के बारे में बताए, और पोएम इज ए मिरर ऑफ कमला दास लाइफ, और पोएट कवित्री की क्या इच्छा रहती है। फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए आप इसको डिस्क्राइब करें। क्रिटिकल कमेंट में मैंने बताया है आपको कि इसकी स्टाइल क्या है, राइम क्या है, साउंड क्या है, म्यूजिक क्या है, ब्यूटी क्या है, इसके नेचर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें लिखें। इमेजनरी आदि ये सारी चीजें आप इसमें डिफाइन करें। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन आपने थीम, प्लॉट और समरी को याद कर लिया तो जहां तक मेरा मानना है आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता है कि इस बार के लिए महत्वपूर्ण कविता है, लेकिन आप इस पोएम को अच्छी तरह से देखें, लर्न करें। और जैसा कि मैंने बताया, कमला दास के जीवन को बताने वाली कविता है। एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि ये वो कविता है जिसमें कमला दास अपने वर्तमान लाइफ और पास्ट लाइफ की तुलना करती है कि मेरी पास्ट लाइफ बहुत अच्छी थी बनिस्बत वर्तमान लाइफ की, क्योंकि वो वर्तमान लाइफ में एक प्रेम की भिखारी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करती है, जबकि उसे बचपन में वो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम उसे अपार मिला। तो वह अभी भी उस प्रेम की भूख को लेकर के इस कविता में वो इच्छा जाहिर करती है, इसीलिए वो उस घर में दोबारा जाकर के उस जीवन को वापस जीना चाहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी कमेंट हो मुझे जरूर लिख के बताएं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम
हो तो मुझे जरूर बताएं। नोट्स वगैरह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।